बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें दिया है, उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब जो है हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया ABC जिसकी BC और AC भुजाएं जो है बराबर है। अब हमारे को जो दिया है उसे हल करेंगे हम। उपपत्ति देखो क्या दिया हमें, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे हमें जो है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। अब हमें और क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC BC के बराबर है। तो हम एक AC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख देंगे। AC की जगह BC रखेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है AC बराबर BC। अब हम लिख सकते हैं ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। अतः देखो इस त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं जो है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A। भुजाएं हमें दे रखी है 2A, क्योंकि समद्विबाहु नहीं, सॉरी समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे।
समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी और भुजा की लंबाई क्या दे रखी है, 2 है। अब हम जो है एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। अब एक शीर्ष लंब डालते हैं इसमें ए बी। शीर्ष लंब यदि हम किसी समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब डालते हैं तो शीर्ष लंब जो है सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि ये बराबर ये होगा। तो क्या होगा, हम यहां लिखते हैं जिसमें एडी एक शीर्ष लंब डाला गया। तो हमने डाला इसको, शीर्ष लंब डाल दिया एडी। समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब उसको समद्विभाजित करता है। अब हमने एडी शीर्ष लंब डाला और एडी शीर्ष लंब की क्या विशेषता है कि ये समबाहु त्रिभुज के अगर किसी शीर्ष से शीर्ष लंब डालते तो वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। इससे हमें क्या मिला, BD बराबर BC और ये हमारे पास कितना आ गया A, क्योंकि हमारे पास BC जो है कितना है 2A है। तो ये दो भागों में विभाजित होगी तो प्रत्येक का मान क्या हो गया A। अब हम देखो त्रिभुज ADB में देखते हैं, यहाँ पे ADB में ये समकोण है तो त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, AB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB हमारे पास कितना है 2A है, 2A का स्क्वायर बराबर AD जो है हमारे को निकालना है तो AD हमारे पास है नहीं तो AD का स्क्वायर प्लस BD A है तो A का स्क्वायर। हल करते हैं इसको, 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा 4 A की घात 2 A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब A स्क्वायर इधर जाएगा, AD निकालने के लिए हम A स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर जैसे इधर जाएगा तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो हमारे पास AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर है तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। AD बराबर आएगा A स्क्वायर का A बाहर आ जाएगा A रूट 3। तो प्रत्येक जो है शीर्ष लंब की लंबाई हमारे पास आ जाएगी A रूट 3। अब हम
सवाल नंबर 7 को लिख रहे हैं। सवाल नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। सम चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे। ये है सम चतुर्भुज, इसके विकर्णों का वर्गों का योग, इसके विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी, ये हमारा ओ है और ये क्या करते हैं विकर्ण। इस समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जान लो। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इससे हम ये जवाब यहाँ लिखेंगे, दिया है सम चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए सी व बी बी विकर्ण है तथा ओ पर लंब समद्विभाजित करते हैं। हमें ये जानकारी है कि जो है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं और वो कहाँ कर रहे हैं, वो पर। तो प्रत्येक जो है ये कोण वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ये सारे कोण जो है 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ जो है हमें क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए सवाल को क्या लिखा हुआ है। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो भुजाओं के वर्गों का योग लिखेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ए बी स्क्वायर पहली भुजा, दूसरी बी सी स्क्वायर, तीसरी डी सी स्क्वायर, चौथी ए डी स्क्वायर। ये जो है किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अब जो है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है ये सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं एओबी, त्रिभुज एओबी में पहली भुजा हमारी ए बी स्क्वायर दे रखा है। तो एओबी में हमारी पहली भुजा जो एओबी का जो है कर्ण क्या है, ए बी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर, एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर। पहला हो गया हमारा ये। दूसरा त्रिभुज लेते हैं बीओसी, त्रिभुज बीओसी में, त्रिभुज बीओसी में क्या है, बीसी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बीसी स्क्वायर बराबर बीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, बीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ये हो गया सेकंड। अब अगला त्रिभुज लेते हैं
COD, त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय से DC स्क्वायर बराबर DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये हो गया तीसरी समीकरण। इस प्रकार अगला वाला त्रिभुज लेंगे AOD, त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, चौथा। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, देखो जोड़ते हैं, क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और फिर AD स्क्वायर किसके बराबर होगा? पहला वाला देखो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ध्यान से देखो, AB स्क्वायर का AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर का DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर DC स्क्वायर का DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर AD स्क्वायर का AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। इस तरीके से हमने जो है चारों भुजाओं का लिखा है। अब इसको आगे हल करेंगे। AO स्क्वायर कितने AO स्क्वायर हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, AO स्क्वायर तो कितने AO स्क्वायर हो गया? 2 AO स्क्वायर। BO स्क्वायर तो कितने BO स्क्वायर? 2 BO स्क्वायर। OC स्क्वायर 2 OC स्क्वायर, फिर DO स्क्वायर 2 DO स्क्वायर। AO स्क्वायर हो गया, DO स्क्वायर हो गया, OC स्क्वायर हो गया, DO स्क्वायर हो गया, सारे हो गए। तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या आ गया? AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। हमारे पास 2 कॉमन आए। अब देखो क्या रख सकते हैं हम? BO स्क्वायर की जगह जो है, BO की जगह AO रख सकते हैं, BO की जगह OD, हाँ DO रख, या तो DO रख दें या DO की जगह BO रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे
लिखते हैं यहाँ पे देखो, 2 AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OC स्क्वायर की जगह हम AO रख सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, AO बराबर OC। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मतलब AO बराबर OC होगा। तो AO बराबर OC है, तो हम जो है OC की जगह AO रख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे अपन AO स्क्वायर, फिर प्लस BO स्क्वायर की जगह DO, ध्यान से देखो, DO है और BO है, तो DO की जगह BO रख सकते हैं हम, क्योंकि DO बराबर BO, तो DO की जगह BO रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, BO का स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या आएगा, 2 कोष्टक 2 AO स्क्वायर हो गया, AO स्क्वायर प्लस 2 BO स्क्वायर हो गया, BO स्क्वायर, फिर 2 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, 4 AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। देखो ABCD समचतुर्भुज में देखो AO स्क्वायर, अब AO स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC का आधा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 AO की जगह AC बटे हुए 2 का स्क्वायर, क्योंकि AO जो है AC का आधा है, प्लस BO को क्या लिख सकते हैं, DB का आधा, तो लिख देंगे यहाँ पे DB बटे हुए 2 का स्क्वायर। हल करते हैं, 4 AC स्क्वायर बटे हुए 4, 2 का वर्ग 4 होगा और AC का वर्ग AC स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से DB बटे हुए DB स्क्वायर बटे हुए 4 कॉमन आ रहा है, 4 बटे हुए 4 बराबर 4 बटे 4 कोष्टक AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बोले चाहे BD स्क्वायर बोले एक ही बात है, इतनी